नमस्कार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और इसमें आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और दो पॉइंट जो एक लाइन में हैं और उसके बीच में भी यदि कोई एक पॉइंट आ जाता है और वो किस पार्ट में वो पॉइंट उन दो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है एक लाइन में ही होकर, और वह जो पार्ट्स हैं किस पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसका मतलब रेशियो होता है, वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, उससे संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। इसके अलावा यदि वो तीन पॉइंट एक लाइन में नहीं है तो जिससे वो ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड होगा वहाँ पर, और ये ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि वो तीनों पॉइंट एक लाइन में है और ट्रायंगल नहीं बना रहा है, तो उसका एरिया 0 आएगा। इनसे संबंधित ये तीनों जो मैंने कंडीशन बताई हैं, इन तीनों के फार्मूले भी होते हैं। उन फार्मूले को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7 है और 7.1, 7.2, 7.3। तो यहाँ पर पहले एक्सरसाइज 7.1 है और इसमें यहाँ पर मेरे ख्याल 7.1 और 7.2, 7.3 सभी के फार्मूले तैयार हैं यहाँ पर। तो जैसे हमारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, किसी भी तरह से हैं ए और ये बी दो पॉइंट हैं, इन पॉइंट को हम x1 y1 और x2 y2 कहेंगे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ए बी कहलाएगा, डिस्टेंस ए बी। तो ए बी इक्वल हो जाएगा यहाँ पर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं या और x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये तरीका भी अपना सकते हैं आप। इसके अलावा यदि आपको ये लाइन दी गई है, तीन पॉइंट हैं और यहाँ पर ए है और बी है, बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट पी है, तो आपको जो x1 y1 पॉइंट दिया जाएगा, x2 y2 पॉइंट दिया जाएगा और बीच में कोई पॉइंट x y है, इसे हमको यदि फाइंड करना है तो ये जिस पार्ट में है, सपोज कर लेते हैं ये m1 है और ये m2 पार्ट है, मतलब m1 रेशियो m2 के रूप में यदि डिवाइड हो रहा है, जैसे अपन मिडिल में होता है 50-50 होता है तो 1:1 कहा जाता है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है तो 5/5 1/1 तो 1:1 कहलाता है। यदि मान लो इधर 4 सेंटीमीटर है और इधर 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो 4/6, तो कैंसिल करने से 2/3 आता तो 2:3, तो वो रेशियो में दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में हम x इक्वल प्राप्त कर सकते हैं, m1 है तो x2 का मल्टीप्लाई और m2 है तो हम यहाँ पर x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 x2 और m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के लिए करेंगे तो m1 का इंटू y2 से और m2 का इंटू y1 से, तो y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 और अपान में m1 प्लस m2। ये भी याद रखना है कि यदि कोई पॉइंट हमारे पास x एक्सिस पर है तो उस पॉइंट को हम x एंड 0 कहेंगे, और यदि कोई पॉइंट हमारे पास y एक्सिस पर है तो 0 एंड y कहा जाएगा। तो ये भी याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। जब आप रेशियो फाइंड करने कहा जाएगा तो उस समय इनका उपयोग जरूर होगा। ये हो गया सेक्शन फार्मूला के हिसाब से। इसके बाद आपको एरिया का फार्मूला लगाना है। तो यदि तीन पॉइंट यदि नॉन कोलिनियर हैं
तो उनसे ट्राइंगल बनेगा ए बी सी x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी या कोई भी नाम हो सकते हैं यहाँ पर, तो उसका फार्मूला होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और प्लस लगकर x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये इस तरह से होता है। इसको हम ऑर्डर में भी ले सकते हैं, जैसे ये आपका ऑर्डर है, साइक्लिक रहता है, x1 y1 x1 है तो यहाँ पर y1, x2 है तो y2 और x3 है तो y3। जब हम x1 लेते हैं तो आप y2 माइनस y3 लेंगे जब आप x1 लेते हैं तो, और जब आप x2 लेंगे तो आगे बढ़ेंगे y3 माइनस y1, और जब आप x3 लेंगे तो फिर आप y1 माइनस y2 लेंगे। इस तरह से एक चलता है क्रम। अब यदि मान लो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, ये तीनों पॉइंट यदि एक लाइन में है ए बी सी, तो उस कंडीशन में ये कोलिनियर कहलाते हैं, मतलब हिंदी में समरेख। या संरेख। और उस कंडीशन में इसका जो एरिया रहेगा, ट्राइंगल बनेगा नहीं, इसलिए एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे 0 माना जाएगा, अर्थात 1/2 और फिर यही फार्मूला है x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, ये और इक्वल 0 आएगा। आप ये 1/2 कैसे ट्रांसफर करके 2/1 हो जाता है, इसलिए ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और केवल आपका कोलिनियर कंडीशन ये प्राप्त हो जाएगी। डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से हम एक तरीका और भी ले सकते हैं कि यदि वास्तव में 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, यदि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो हमको मालूम है कि कोई 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होना चाहिए। मतलब उनमें जो बड़ा साइड होगा, बड़ा डिस्टेंस आएगा, ए बी बी सी और ए सी में से जो भी बड़ा आएगा वो एक साइड रहेगा, और बाकी 2 साइड जो उनमें छोटे रहेंगे उनको प्लस करने से बराबर आना चाहिए, तो भी कोलिनियर की कंडीशन होती है। ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये आपके इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें पहला है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, पहले क्वेश्चन में। तो हमारे पास सॉल्यूशन के लिए आपको जो पॉइंट दिए गए हैं 2, 3 एंड 4, 1, और इसे हम ए कह देते हैं और इसे बी, और यहाँ x1 y1 और ये x2 y2 ऐसा रिपीट। अब आपके पास फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, ए बी इक्वल हो जाएगा यहाँ पर फार्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसमें रखेंगे वैल्यू, तो हमारे पास 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, x1 है 2 और x2 है 4, तो 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पर 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 माइनस 2 स्क्वायर और 3 माइनस 1 2 स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4
और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, ये हो जाएगा। और फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2√2। ये आंसर होता है। इसमें हमें कोई यूनिट नहीं था, आप केवल 2√2 यूनिट लिख सकते हैं इस तरह से। ये आंसर है। अब यदि आपका दूसरा फार्मूला यूज़ करना है हमारे पास, इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। और इस बार हमको थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है तो वो ये है आपका AB और ये -A -B। तो यहाँ पर A और ये B लिख दिया गया है। आप P और Q भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स जो हैं। और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये है, डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी का सूत्र 2 पॉइंट के बीच का। तो उसमें भी हम AB इक्वल ये x1 y1 और x2 y2, तो ये फार्मूले का उपयोग हो गया। यहाँ पर x1 - x2 का होल स्क्वायर है, तो A माइनस और यहाँ लिख दीजिए -A, आप इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए और ऐसा ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद दूसरा है y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो आपका B माइनस और -B और होल स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा A + A होल स्क्वायर और ये B + B होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया है। A + A 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ B + B 2B होल स्क्वायर, जिससे आपको यहाँ पर ये सॉल्व हो रहा है 4A² और ये 4B²। 4 यहाँ कॉमन निकल रहा है तो A² + B² और 4 यहाँ से ही बाहर निकल जाएगा रूट से बाहर, तो 2 और ब्रैकेट में रहेगा A² + B²। ये आपका आंसर होता है। ये भी ये यूनिट के रूप में रहेगा, आप यूनिट लिख सकते हैं सर। तो ये आपका सॉल्व हो गया फाइंड द डिस्टेंस के लिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिटरमाइन ए पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर। मतलब हमको ये बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, क्या ये कोलिनियर हैं? कौन कौन से पॉइंट्स? A 1 5, B 2 3 और C -2 -11। तो ये कोलिनियर प्रूव करना है तो हम पहले AB डिस्टेंस निकालेंगे, जबकि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला मालूम है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला हमारे पास ये है x1 - x2 होल स्क्वायर और y1 - y2 होल स्क्वायर। तो हमारे पास पहले हम A और B पॉइंट लेते हैं 1 5 और 2 3। इससे हम AB डिस्टेंस पहले निकालते हैं। तो AB डिस्टेंस के रूप में ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। और डिस्टेंस फार्मूला में रख देंगे वैल्यू, तो 1 - 2 होल स्क्वायर 5 - 3 होल स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व करने से हमारे पास आएगा -1 होल स्क्वायर और ये 2 होल स्क्वायर, जिससे हमको प्राप्त हो रहा है AB इक्वल यहाँ पर 1 और ये 4, 1 + 4 मीन्स √5। अभी ये आया है। फिर उसके बाद हम B और C पर देखेंगे तो B पॉइंट है हमारे पास 2 3 और C पॉइंट है -2 -11। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 ग्रुप में जानेंगे और ये डिस्टेंस फार्मूले में रखेंगे हम, जिससे हमको BC निकलेगा। BC की वैल्यू सॉल्व करने से 2 -2 और 3
माइनस -11 स्क्वायर, इसको 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 11 14, 14 का स्क्वायर 196। अब इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो यहाँ पर 212 प्राप्त होगा। फिर आपको पास इसका यदि हम फैक्टराइज भी करते हैं तो ज़्यादा विशेष नहीं आएगा, अभी हम रूट भी अप्रॉक्स में ले पाएंगे। इसके बाद आता है AC डिस्टेंस। तो A है हमारे पास 15 और C है -2 और -11, ये x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूले से हम करेंगे सॉल्व। तो AC इक्वल, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर 1 - -2 होल स्क्वायर और ये 5 - -11 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस। तो 1 माइनस प्लस, तो 1 + 2, 1 + 2 मीन्स 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस, और यहाँ माइनस प्लस 5 + 11 16, 16 का स्क्वायर 256 और 256 को भी हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 265। अब इनके कोई एक्यूरेट रूट नहीं निकल रहे हैं, और यदि हम आसपास लेते भी हैं तो हमारे पास जैसे ये 5 है, 5 का रूट हमारे पास 2 पॉइंट आपका 4 के आसपास आएगा और 2.3 में आ जाता है 5 to 9, तो 2.2 के आसपास रख लेते हैं अप्रॉक्स में। और इधर भी आप चलेंगे तो कोई भी रूट में ले सकते हैं अपन, जैसे हम बता भी सकते हैं। तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही है 5 के लिए, यहाँ पर 0 0 0 बना सकते हैं आप, 2 2 या 4 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ 1 और ये 0 0 लिया, यहाँ 2 + 2 4 और यहाँ पर 4 2 या 8 2 2 लिखकर रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 84, तो 2.2 आया यहाँ पर, और ये 16 और 00, इस तरह से आप रूट निकाल सकते हैं कोई भी चीज़ का। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 44 और 4 3 जा आ रहा है, 4 4 जब ज़्यादा जाएगा तो 3 लिख सकते हैं। तो 2.23 के अप्रॉक्स में आ रहा है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि ये इक्वल होगा। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे ये 225 से कम है, मतलब 15 के स्क्वायर से भी कम रहेगा, तो 14 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो 14 से थोड़ा ज़्यादा है तो ये भी 14 पॉइंट समथिंग लिया जाएगा। तो इस तरह से अपनी कोई भी चीज़ का रूट निकाल कर ही हम तैयार कर सकते हैं। 212 है और 0.00 इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद आपको जैसे रूट निकालने का मैंने प्रोसेस बताया है, लगभग ये रूट निकल रहा है, तो ये अप्रॉक्स में रूट आएगा, जैसे इसका 14.5 के अप्रॉक्स में आ रहा है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही है। इसके अलावा 265 का यदि हम ऐसा रूट ये बताया है, मैंने पहले थोड़ा सॉल्व कर लिया था इसमें, तो ये रूट आ रहा है 16.27 अप्रॉक्स। फिर भी आपको इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रूट आप नहीं भी निकालेंगे तो भी आप ऐसे गैस कर सकते हैं कि रूट 5 और एक्यूरेट नंबर नहीं है, तो इसलिए रूट 5 प्लस आपका रूट 212 नॉट इक्वल रूट 265। ये कुछ फैक्टराइज करके भी सॉल्व नहीं होगा, ये भी कंफर्म हो रहा है जैसे यहाँ पर। तो आप यदि वैल्यू भी रख के देखते हैं कि 2.23 रखेंगे
और इसके बाद यहाँ पर 14.5 भी रखेंगे तो ये नहीं के बराबर आएगा, क्योंकि इसका जो टोटल हो रहा है आप देख रहे हैं कि यहाँ 16 पॉइंट है, जबकि हम इसको यदि सॉल्व भी करेंगे तो 16.27 नहीं आएगा, क्योंकि 14.5 और 2.23 को प्लस करते हैं तो 3.527 और ये 16.73 जा रहा है, तो ये अनइक्वल है। तो इस तरह से इट इज नॉट कोलिनियर। ये और प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब आता है हमारे पास नया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको सॉल्व एंड गिव टाइप ऑफ क्वाड्रेटरल, इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रेटरल है, रोम्बस है या स्क्वायर है या आपका पैरेललोग्राम है या आपका रेक्टेंगल है। इस तरह की चीज़ें आपको बताना है। तो हम आपको पहले ये बता देते हैं कि यदि आपके पास रेक्टेंगल आता है या कोई पैरेललोग्राम आता है, मतलब पैरेललोग्राम में है, तो रेक्टेंगल ये है, ये रेक्टेंगल साइज और ये पैरेललोग्राम इस तरह से। तो रेक्टेंगल में ये साइड इक्वल होंगे, जैसे ए बी सी डी है तो ए बी इक्वल सी डी होगा और ए डी इक्वल बी सी होगा और डायगोनल भी इक्वल होंगे ए सी और बी डी। यदि ये पैरेललोग्राम है तो इसमें आपको ए बी इक्वल सी डी होगा, ए डी इक्वल बी सी होगा और डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, ये डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, ए सी नॉट इक्वल बी डी, इस तरह से। जबकि यदि यही चीज़ आपका स्क्वायर में भी डिफाइन होता है और रोम्बस में, तो स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं, ये स्क्वायर और ये है रोम्बस, तो इसमें भी सभी साइड इक्वल होती है। बस इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर डायगोनल इक्वल होते हैं इसमें और इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो ये आपका पहचान करने का तरीका है। अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें आप इसको लेबल कर देंगे कि a है -1 -2, b है 1 0, c है -1 2 और d है हमारे पास -3 0। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास रहेगा, ये डिस्टेंस फार्मूला रहेगा x1 - x2 होल स्क्वायर और y1 - y2 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला रहेगा हमारे पास। कोई भी दो पॉइंट के बीच का। तो अभी जैसे मान लो हमारे पास a और b लेते हैं, तो a है हमारे पास -1 -2 और जबकि b है 1 0, तो ये x1 y1 के रूप में और ये x2 y2 के रूप में। और इस तरह से जब हम a b प्राप्त करेंगे तो -1 होल स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा आपका -2 -0 का होल स्क्वायर, और सॉल्व करने से आएगा यहाँ -2 का होल स्क्वायर मतलब 4 और ये -2 का स्क्वायर 4, इस तरह से 8 हो जाएगा और 8 मीन्स हो जाएगा 2√2 फैक्टराइज करने से। इसी प्रकार हम B1 0 हमको AB BC CD और AD और इसके साथ साथ AC और BD
ये 6 डिस्टेंस टाइप निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास अब b है हमारे पास 1 0 और c है -1 and 2। फिर ये x1 y1 और x2 y2 और इस तरह से अपन को BC डिस्टेंस निकलेगा। तो 1 -1 स्क्वायर और यहाँ पर 0 -2 स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर √8 आ जाएगा। √8 को भी सॉल्व करेंगे तो 2√2। फिर आप C -1 2 और D है हमारे पास -3 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो CD प्राप्त होगा और -1 माइनस का साइन, फिर -3 स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपको सॉल्व करने से -1 + 3 तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, ये √8 हो जाएगा और ये भी 2√2। फिर आता है हमारे पास DA। तो D पॉइंट है हमारे पास -3 0 और A पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट में -1 -2। तो इसको DA या AD डिस्टेंस बोलेंगे और AD डिस्टेंस में फिर ऐसे आप देखेंगे -3 -1 स्क्वायर और यहाँ पर 0 -2 स्क्वायर और ये सॉल्व होगा तो -3 + 1 तो -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर माइनस प्लस तो ये भी 2 का स्क्वायर 4 और 8। इस तरह से हमको ये 2√2 प्राप्त हो रहा है। फिर हमारे पास अब AC देखना है। AC क्योंकि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जैसा रहेगा तो उसमें हमारे पास ये कंडीशन रहेंगी, A साइड BC AB BC CD DA और AC और BD, इतनी चीज़ चाहिए। अब हमारे पास A के रूप में है -1 -2 और C के रूप में है -1 2। तो इससे भी हमको डिस्टेंस निकालना है AC और AC के लिए हो जाएगा -1 माइनस का साइन और फिर -1 का स्क्वायर प्लस और फिर ये -2 माइनस का साइन और -2 हो जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व करेंगे तो ये तो -1 + 1 0 हो जाएगा और जबकि ये -2 - 2 -4 -4 का स्क्वायर 16 तो √16 मीन्स 4। अब आएगा आपके पास BD। तो B पॉइंट है हमारे पास 1 0 और D पॉइंट है हमारे पास -3 0 और BD डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। तो BD डिस्टेंस में यहाँ पर जाएगा 1 -3 होल स्क्वायर और यहाँ पर B पर भी 0 है और D पर भी 0 है तो 0 - 0 इस तरह से। तो यहाँ भी सॉल्व करने से 1 + 3 4 4 का स्क्वायर 16 और ये 0 और यहाँ पर रूट आएगा 4 आ जाएगा 16 का रूट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कंडीशन में आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है उसमें चारों साइड इक्वल आ रही हैं, AB = BC = CD = DA या AD = 2√2 आ रहा है और साथ में AC और BD जो डायगोनल हैं वो भी इक्वल आ रहे हैं। इस तरह से ABCD आपका जो है A आपका स्क्वायर है, स्क्वायर साइड। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया है, फाइंड पॉइंट ऑन एक्सिस which is equidistant from 2 - 5 and -2 9। तो आपके सॉल्यूशन में
let point P x0 ऑन x एक्सिस, अभी फिलहाल ऐसा मान लिया गया है। और हमारे पास 2 पॉइंट और दिए गए हैं, 2 -5 और b दिया है आपको -2 9। हो सकता है ये पॉइंट इधर हो और बाकी 2 पॉइंट यहाँ और ये बराबर डिस्टेंस रख रहा हो, या फिर हो सकता है एक लाइन में भी हो सकते हैं। ये a और b इधर ये p पॉइंट है और ये दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस है, ऐसा बोल रहा है, इक्वी डिस्टेंस है दोनों से। तो हमारे पास पी ए इक्वल पी बी ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन के अनुसार बाय प्रॉब्लम इक्वी डिस्टेंस है। तो P दोनों से बराबर डिस्टेंस पर, तो पी ए इक्वल पी बी हम पहले से स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इस तरह से स्क्वायरिंग करेंगे तो पी ए स्क्वायर और इक्वल पी बी स्क्वायर। अब डिस्टेंस फार्मूला लगेगा हमारे पास, तो डिस्टेंस फार्मूला में ये आपका P के रूप में है हमारे पास क्या, x0 और A के रूप में है हमारे पास अभी 2 -5 और एक बार फिर हम P के रूप में जब हम पी ए लिखेंगे तो ये आपके पास रहेगा x -2 होल स्क्वायर और 0 -5 का होल स्क्वायर। रूट लगाया था पर रूट ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया है। इसके बाद ऐसे ही आपको B पॉइंट भी दिया गया है -2 9। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज हो रहा है। डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है, डिस्टेंस फार्मूला किसी भी पॉइंट x1 y1 के लिए, तो x1 - x2 होल स्क्वायर और y1 - y2 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो वो भी हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ भी रूट लगेगा पर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और ये हो जाएगा x -2 होल स्क्वायर और 0 -9 स्क्वायर, ये रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² +4 -4x और यहाँ 25 और ये x² +4 और +4x, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ a - b का होल स्क्वायर फॉर्म लगेगा और ये 81। x² से x² कैंसिल हो गया। फिर ये आपका +4 से +4 भी कैंसिल होगा क्योंकि सब जाएगा, -4 होगा और कट जाएगा, -4x और ये -4x ट्रांसफर और 81 - 25, तो ये आ जाएगा आपका -8x और 81 - 25 56, जिससे x इक्वल 56/-8, ये 7, इस तरह से -7 आ गया। अब आपको वो पॉइंट मिल गया है x0 मीन्स से पी एक्स की वैल्यू है -7 और y की वैल्यू 0 पहले से मालूम है, ये आपका वो पॉइंट आ गया इक्वी डिस्टेंस का। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 -3 एंड q 10y इज 10 यूनिट्स। तो इसमें आपको पॉइंट P 2 -3 दिया हुआ है और Q 10y दिया हुआ है और डिस्टेंस जो आपको PQ इक्वल 10 यूनिट दिया हुआ है। तो हमारे पास हम पहले से स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो PQ का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये हो गया। स्क्वायरिंग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इस तरह से आपने लिख दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया PQ स्क्वायर इक्वल 100। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, जबकि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास रहेगा डिस्टेंस फार्मूला x1 - x2 होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप x2 - x1 भी ले सकते हैं और यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से
जब हम ऐसा लिखेंगे तो x2 माइनस x1 तो 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास y माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर, ये y2 माइनस y1, और इक्वल में 100 है। और चूंकि स्क्वायर किया है हमने इसलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ये अब 10 माइनस 2 8 आएगा, 8 का स्क्वायर, और y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल 100। फिर ये हो जाएगा 64 और y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल 100, जिससे y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 64, तो y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल 36, और y प्लस 3 इक्वल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा प्लस माइनस के साथ, तो इस तरह से प्लस माइनस ना लगेगा ये, तो y प्लस 3 इक्वल प्लस माइनस 6। अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पर। जब हम प्लस का साइन लेंगे तो y प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 6 हो गई, तो y इक्वल 6 माइनस 3 तो 3 आ जाएगा। और जब आप माइनस का साइन लेंगे तो y प्लस 3 इक्वल यहाँ पर माइनस 6, तो y इक्वल माइनस 6 माइनस 3 तो y इक्वल माइनस 9। तो ये आपको y की दो वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।